हेलो बच्चों, हाउ आर यू प्लस टू क्लास। आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने हाजिर है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा, देखो आपके बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, फील्ड इंटेंसिटी ऑन एन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, पिछले टॉपिक में हम डाइपोल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर हमें डाइपोल की वजह से फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो करते हैं फील्ड इंटेंसिटी। और आपकी यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। यूनिट कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले तो डाइपोल को कंसीडर करें। एक डाइपोल को क्या करें? कंसीडर। मान लो यहां पे कंसीडर कर लिया, ये कंसीडर कर लिया। यहां पर चार्ज मान लिया माइनस क्यू, यहां पे चार्ज मान लिया प्लस क्यू। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 2a। ये इसका सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट। इसका मतलब ये ऊपर वाली लेंथ क्या है? a, और आधी लेंथ क्या है? a। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया। क्लियर हो गया। अब मान लेते हैं कि भी किसी पॉइंट के ऊपर, मान लो P पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है? P पॉइंट के ऊपर हमें इस डाइपोल की वजह से फील्ड इंटेंसिटी E निकालना है। इस डाइपोल की वजह से इसके ऊपर फील्ड इंटेंसिटी E निकालना है। मान लेते हैं इसके डाइपोल के सेंटर से क्या इफेक्ट पड़ा, उसकी डिस्टेंस रहेगी R। हम अज्यूम कर लेते हैं R। ये इसको एक इमेजिनरी लाइन बना दी। अब डाइपोल के वजह से आप ये देखें कि मान लो जो आपका प्लस क्यू है और इसकी वजह से इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी वजह से कितना इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक डाइपोल का क्या होता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जो चार्ज पास में होता है उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। जितना E 1 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू बाय आर। तो ये टर्म हमें याद होनी चाहिए। इस टर्म से ही इसके इफेक्ट के बारे में हमें पता लगेगा। ठीक है, मान लेते हैं इसकी वजह से इसके ऊपर जो इफेक्ट है वो E2 है और इसकी वजह से जो इफेक्ट है वो है E1। दोनों चार्ज की वजह से, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? E1, और इसकी वजह से E2। आपको दिख रहा है कि भी ये क्लोज है, पास है, तो इसकी फील्ड इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इट। तो इसका हम दोनों इन दोनों के इफेक्ट की वजह से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो क्या है? E। उसको अज्यूम कर लेते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी को E मान लेते हैं। E मान लिया तो सबसे पहले बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। बिल्कुल इजी टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। एक्सियल लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का एंगल भी आपको पता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर आप यहां से किसी भी पॉइंट 0 डिग्री एंगल के ऊपर ही इसको मेजर कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पर एक्सियल लाइन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। डाइपोल के बारे में आपको पता है P इक्वल टू चार्ज इंटू 2a। ये आपको पता होना चाहिए, चार्ज इंटू 2a के बराबर। ठीक है, डाइपोल मोमेंट जिसको हमने कहा था, डाइपोल मोमेंट। ये पीछे वाला टॉपिक है, तो ये सारे टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले कंसीडर करें, लिखना कैसे है? कंसीडर ए डाइपोल, कंसीडर ए डाइपोल P। ठीक है, एक डाइपोल माना जिसको हम डाइपोल को क्या कहते थे? P कहते थे, जिसके अंदर माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है। एंड हैविंग ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन P। तो P पॉइंट हमने कंसीडर किया, इस पॉइंट को और मान लो O, इसका मान लो A, इसको मान लो B।
तो इस तरीके से आप पॉइंट मानेंगे। तो सबसे पहले आपने एक डाइपोल कंसीडर किया, उसके बाद आपने क्या किया, एक एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट को कंसीडर किया P, और इसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल हमें फाइंड आउट करना। तो डाइपोल के बारे में आपको पता है कि एक पूरा एक कंप्लीट डाइपोल, नेगेटिव, इसकी डायरेक्शन भी मैंने बताई थी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन कहां होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये सारे पॉइंट आपको इसके अंदर ध्यान रखने। तो हम कंसीडर कर चुके हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले E1 मानेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मोड लगाते ही नहीं, E मानेंगे E1, तो आपको पता लग जाएगा ये मोड लगाने का पर्पज एक्चुअली में होता क्या। सबसे पहले इस Q माइनस Q की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करें। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बाय आर स्क्वायर, और Q क्या है, माइनस आर स्क्वायर, क्या, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, P पॉइंट के बीच की और A के बीच की डिस्टेंस, तो इसको माने AP का स्क्वायर। तो यहां पर देखें, अब हमें मोड की जरूरत पड़ रही है। यहां पे जैसे ही मोड लगाया, दिस विल आल्सो पॉजिटिव, तो इसको नेगेटिव लिखने के बजाय इसको पॉजिटिव लिखे, ये पॉइंट था यहां पे। क्लियर है, तो इसको क्या माने, पॉजिटिव माने। क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय, ये क्या हो गया, AP। अब आपको AP के बारे में पता होना चाहिए, A और P की डिस्टेंस क्या है, यहां तक कितनी है R, यहां से यहां तक, और ये डिस्टेंस कितनी है A, ऊपर से एज्यूम की, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है R प्लस A। समझ में आ गया। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब हम बात करते हैं E2 की। E2 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मोड लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। तो आप सीधा ही इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस प्लस Q की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर चार्ज ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो यहां पर क्या डिस्टेंस रहेगी, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई, देखो ये इस सेंटर से R थी और ये A है, तो ये जो बाकी बची डिस्टेंस है ये कितनी है, R माइनस A। इसको ध्यान रखें, ये पूरी R, ये A, तो ये कितनी बची रिमेनिंग, R माइनस A। तो यहां पर आप ये क्या नाम दे रखा है इसका, BP। इसका स्क्वायर करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R माइनस A का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है, हमारा काम बहुत सारा आसान हो गया है। दो पॉइंट से, दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास क्या हो गया, दो पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमें देखना है कि भाई जो E2 है वो ग्रेटर देन है E1 से। ऐसा क्यों बोला, जो हमारा E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, क्यों, क्योंकि ये पास में पड़ता है। तो आपको अभी मैंने बताया कि वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर मान लो E आपने, अगर R आपने बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि R पर डिपेंड करती है। अगर आपने R को घटा दिया नीचे की तरफ, ये साइन मैं वैसे ही अज्यूम करके बता रहा हूं, अगर इसको मैंने घटा दिया तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल बेसिक सी बात। तो ये बढ़ जाएगी, इसलिए क्या हो गया, E2 क्या है, ज्यादा हो जाएगा इसकी वजह से, इस पॉइंट की वजह से, तो ये E1 से ज्यादा रहेगा। इसलिए अगर इसमें से इसको घटा दें तो आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो आपका रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल इज इक्वल टू E, विच इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये बात समझ में आ गई। तो अब क्या करना है, तो आपको दिख रहा है कि इन दोनों की वैल्यू आपके सामने है, और इन दोनों की वैल्यू उठाओ, और जहां पर आपको ये दिख रही है टर्म, यहां पर इनको फिट कर दो। देखो E2, अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। कहां से करें, अभी तो यहीं पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू। देखो E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है,
ये क्लियर हो गया। तो इसमें देखो Q और Q कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, ये भी कॉमन है, तो इन दोनों को बाहर लिख देंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, और अंदर आपके पास रह गया 1/r माइनस a का स्क्वायर 1, और यहां आ जाएगा आपका माइनस 1/r प्लस a का होल स्क्वायर। ये देखो, तो इस तरीके से आपके पास ये आ जाता है। मैं यहां से रिजल्टेंट वाली ये रफ कर देता हूं, तो यहां पर इसको लिख देंगे। देखो जो रफ किया, आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। देखो अब इसको कैसे सोल्व करना है, देखो इसको मैं यहां लेकर जा रहा हूं भाई, ध्यान से कर लेना। इसको उठा के यहां पे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इन दोनों का एलसीएम देखो, ये सेम नीचे जो टर्म होती है वो एलसीएम में ले ली, r माइनस a का होल स्क्वायर इंटू r प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखो अब 1/, जब एलसीएम लेते हैं इन दोनों का, जब एलसीएम लोगे r माइनस a का होल स्क्वायर और r प्लस a का होल स्क्वायर, तो आपको पता है कि ये कैंसिल हो गया, ये बच गया, ये यहाँ पे लिखा जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर प्लस में, और ये माइनस में r माइनस a का होल स्क्वायर, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये बच जाएगा। तो ये, तो यहाँ पर आपको ये टर्म कैंसिल आउट करनी है, क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा आप देखेंगे। तो इसको जैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने का तरीका आपको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलें, तो यहाँ पर r है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra, ये रह गया यहाँ तो, और इसकी जगह पे क्या आ गया, बाहर माइनस है, अंदर क्या है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra। ये आपको फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे ही बाहर माइनस का साइन है यहाँ पर, ये साइन अंदर जाएगा तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो इस तरीके से आपके ये, तो आप देखेंगे r से r कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 2ra और ये बचा 2ra, तो ऊपर बचा 2ra 4ra डिवाइड बाय r माइनस a का स्क्वायर r प्लस a का स्क्वायर। और एक कंडीशन और होती है, देखो ये टर्म आपको पता होगी, r माइनस a और r प्लस a, छोटी क्लासों में पढ़ा है आपने, a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। बट इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर है, तो इनको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, और वो क्या लिखा जाएगा, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और साथ में क्या है आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको KQ लिख दूं यहां पर, ये तो Q होता ही है, K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K होता है, तो यहां पर लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से आप फिर क्या करेंगे, ये जो है K और Q, आप क्या करें, Q को और यहां से 2R को अलग अलग करें, मतलब Q इंटू 2R और 2A। तो यहां पर Q इंटू 2R और 2A अलग अलग कर लिया। नीचे क्या है आपका, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे Q और 2A, ये कौन सी टर्म होती है जब मल्टीप्लाई में होती है, ये होती है आपकी डाइपोल मूवमेंट। अगर आपने पीछे टॉपिक देखा है तो डाइपोल मूवमेंट का, तो ये यहां से इस कैलकुलेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। यहां से मैं रफ कर देता हूं, तो इस तरीके से आप देखेंगे। तो बच्चों वो कैलकुलेशन मैं अब यहां करने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कैलकुलेशन कहां से शुरू हुई और कहां पे जाकर खत्म होगी। तो देखो अब आपके पास आ गया K, यहां से उठाया मैंने K, Q और 2A डाइपोल मूवमेंट के बराबर होता है, डाइपोल मूवमेंट को लिखा जाता है ये, और इनटू में 2R, ये 2R। नीचे क्या है, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। क्लियर। अब एक बात देखो, अब मान लो कि भाई डाइपोल जो है आपका बहुत ही छोटा हो, मतलब ये A जो है बहुत ही छोटा हो एज कंपेयर टू R के कंपैरिजन में ये आपको दिख भी रहा है कि भी A की वैल्यू बहुत छोटी है। अगर ये और भी छोटा हो, ये और भी छोटा हो डाइपोल इतना, लेकिन R उतना ही रहे,
तो आप देखेंगे ये और भी छोटा हो गया, लेकिन ये इतना छोटा हो जाए कि इसको नेग्लिजिबल मान ले, नेग्लेक्ट कर दे, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, KP2R, और डिवाइड में सिर्फ R स्क्वायर बचेगा। इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है ड्यू टू शॉर्ट होने की वजह से, ये नेग्लेक्ट हो गया तो ये स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा, तो R की पावर यहां पे आ जाएगी 4। तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आपका K की वैल्यू वापस लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर मैं डाइपोल मोमेंट लिख देता हूं, साथ में क्या है 2, और नीचे क्या आ जाएगा R की पावर 3। तो इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल, इस डाइपोल के कारण, ड्यू टू मतलब डाइपोल के कारण एट ए पॉइंट P, रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2P डिवाइड बाय R क्यूब। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन ऑफ electric field intensity on axial line due to a electric dipole of electric dipole। इस तरीके से आपका ये टॉपिक, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर।